नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में गणित विषय में प्रश्नावली नंबर 9 डिब्बे और स्केच के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आप सब बच्चे सबसे पहले अपनी कॉपी पेंसिल अपने सामने रख लीजिए और जो भी आपके सामने प्रश्न आता है उसे 2 या 3 बार कम से कम पढ़िए और उसको समझिए कि आपसे उसका क्या उत्तर मांगा गया है। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और 6 तहों वाली बंद आकृति घन कहलाती है। तो निम्न में से कौन सी आकृति घन को दर्शा रही है? आपके सामने 4 आकृतियाँ दिख रही हैं। ये देखिए, ये वर्ग के आकार में आपको दिख रही है और दूसरी वर्ग के ऊपर त्रिभुज सा बना हुआ है और तीसरी जिसके 6 पासे हैं, पासे के आकार में जो लूडो का गीटा होता है वो आपने देखा हुआ है और चौथी आकृति षष्ठभुज में है जिसकी 6 भुजाएं हैं। तो हमने बताना है घन के बारे में बताना है कौन सी आकृति देखकर। आप ये देखिए, आप सबको पता है कि घन में कितनी सतह होती हैं? सबको पता है कि 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह। और वो जो 6 सतह होती हैं वो कौन से आकार में होती हैं? वो होती हैं वर्ग के आकार में। कौन से आकार में? वर्ग के आकार में होती हैं। अब हमने ऐसा चित्र ढूंढना है जिसमें 6 सतह हों। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ। इसमें 6 सतह दिख रही हैं। एक ये रही, 2, एक ये नीचे 3, ये 4 और एक इसकी साइड 5 और एक ये इस तरफ 6 हैं। इसकी 6 आपको तय दिख रही हैं। तो ये हमारी जो है आकृति घन को दिखा रही है। हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। ये आपको क्लियर हो गया? आपके पास लूडो का गीटा भी होगा, उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें 6 सतह दिखेंगे आपको। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, घन में कुल कितनी सतह होती हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 8, 6। तो आप सब बच्चों को पता है कि एक घन में 6 सतह होती हैं। हम तो 6 पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। मैंने सर्कल भी लगा दिया तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी वस्तु घन का आकार रखती है? ये देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन। आपके पास माचिस का डिब्बा भी होगा घर में, उसको ध्यान से देखिए। संदूक भी होता है आप सबके घर में, वो भी देखिए। पासा भी आप सबके पास है और आप चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? सभी। तो ये सारी वस्तु जो है घन के आकार में आपको दिखेंगी। इनकी 6 सतह होंगी। तो हम किस पर टिक मार्क लगाएंगे? हम सभी पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? सभी पर। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, घन की 6 सतह होती हैं तो ये किस प्रकार की होती हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा आयत और वर्ग दोनों और चौथा कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा था कि घन की जो 6 सतह होती हैं वो सिर्फ वर्ग के आकार में होती हैं। कौन से आकार में होती हैं? वर्ग के आकार में। तो हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपने टिक मार्क लगाना है। फिर उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्न में से सही नहीं है। पहला ऑप्शन, हमने देखिए हमने क्या बताना है? जो बात सही नहीं है उस पर हमने टिक मार्क लगाना है। इस प्रश्न को ऐसे जब प्रश्न आते हैं आपके पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। तो आप कई बार क्या करते हैं, जो सही होता है उसी पर ही टिक मार्क लगा देते हैं। हमने जवाब देना है कि क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन, सभी डिब्बे घन नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, 6 फलकों से बंद आकृति घनाभ कहलाती है, ये भी ठीक। तीसरा, जो घन है उसे घनाभ भी कहते हैं, ये भी ठीक। और चौथा के सभी घनाभ को भी घन कहा जाता है, ये हमारा गलत उत्तर है। इस पर हम क्रॉस लगा देंगे, यानी कि हमने टिक मार्क इस पर लगाना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बार बार आप इस वीडियो को देखिए और इसी तरह के जो भी सवाल आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।